नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आपका 2 फरवरी का 2 एग्ज़ाम पेपर है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो वो आज आपको पेपर क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी आगामी एग्ज़ाम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की कभी भी हो सकती है, जिसे इस पेपर में से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हमने कल एक पेपर हल करवाया था और आज फिर से आपका 2 फरवरी वाला पेपर फिर हल करा रहे हैं। यानी ये आपका एमपी मध्य प्रदेश में जो अभी फेज 5 में एग्ज़ाम चल रही है उसका पेपर है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका जो ये पहला क्वेश्चन है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, तो स्टार्ट करते हैं। भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई पर निम्न के लिए डाला जाता है। यानी आपकी जो भूमिगत केबल है उसको पर्याप्त गहराई तक क्यों डाला जाता है? तो पहला ऑप्शन है मिट्टी को हटाने के इस आसानी से निकालने से बचने के लिए। हाँ सही है दोस्तों। फिर बी छोड़ो, एक 2 नंबर छोड़ो। फिर 3 नंबर तापमान दबाव को कम करने के लिए, ये भी सही है दोस्तों। वाहनों के गुजरने का आघात और कंपन को न्यूनतम करने के लिए, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा इनमें से सभी, यानी ये सभी इसके एकदम सही है। तभी इसको भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई तक स्थापित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइड खालिस्तान की विभिन्न श्रेणी है। यानी ये श्रेणी यानी किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये सभी क्या है? कोयले के प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है कोयला। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका फूड मिक्सर में किस, हाँ सॉरी 3 नंबर। अब भारत में उत्पादित एसी फैन में किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? यानी भारत में जो एसी टेबल फैन है उसमें कौन सी मोटर प्रयोग है? मोटर के बारे में पूछ रहा है, आपको कैपेसिटर के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें दोस्तों आपकी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। अगर कम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए चाहिए तो आपको सैडल पोल मोटर। अगर आपको यूनिवर्सल मीटर उच्च होती है और कैपेसिटर मोटर भी आपकी अलग होती है। यानी कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल मोटर, यानी आपकी जो टेबल फैन में आपकी यूनिवर्सल मोटर काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है फूड मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? फूड मिक्सर में दोस्तों यानी इसका स्टार्ट टॉर्क उच्च चाहिए, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग इस पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन आपके इसी मोटर वाले लेसन में से आए हैं, और वो भी इसी यही पूछा गया है कि कौन सी मोटर का कहाँ उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। तो आप इस लेसन को भी अच्छे से पढ़ लेना, और लगभग इस पेपर में से आपके ज़्यादा नहीं कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके पेपर में मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, लास्ट तक बने रहो, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। यानी जो फैन रेगुलेटर होता है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? बल लागुओं को घटाने के लिए नहीं दोस्तों, विद्युत धारा घटाने नहीं दोस्तों, फैन पर लगे वोल्टेज पात के लिए। यानी कुल मिला के अगर हम फैन रेगुलेटर से उसको घुमाएंगे और कम ज़्यादा करेंगे तो उससे वोल्टेज का मान कम होगा, और जैसे वोल्टेज का मान कम होगा तो उसकी स्पीड स्वतः ही कम हो जाएगी, यानी गति कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर, यानी फैन पर लगे वोल्टेज पर पात के लिए, उसके कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा उपयोग करता है। यानी आपकी ज्वारीय ऊर्जा है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो दोस्तों इसका उपयोग हम पानी का स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। पानी के रूप में गतिज में कभी उपयोग नहीं करते हैं। और पानी की गति ऊर्जा और पानी की स्थिति ये दोनों तो वैसे नहीं होंगे दोस्तों, इनमें से ये तो आएगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आईईई रेगुलेशन के टेबल 12 के अनुसार 3 वायर एसी सर्किट के लिए होते हैं। यानी आपके जो आईसीसी रेगुलेशन यानी आपके जो 3 फेज तार होते हैं उनका कलर क्या होता है दोस्तों? उनका RYB 3 कलर होता है, जो आपको जो है लाल, येलो यानी पीला, और ब्लू यानी नीला। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 2। यानी जो आपकी 3 वायर एसी सर्किट होते हैं, यानी अब हमारे 3 फेज आते हैं उनके पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है आपको 3 फेज कलर। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है बी। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का अर्थ। तो दोस्तों एमसीबी की फॉर्मूला लगभग आपको आती होगी, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। यानी एमसीबी कहाँ उपयोग है? यानी जहाँ 100 एम्पियर एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उपयोग
करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये नहीं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी ये आपका एक तरह की ओसी है जो क्या करती है, अधिक लोड पर या कम लोड पर क्या हो जाती है, ऑन ऑफ करती है। बल्कि आपका जो SCR होता है ये होता है आपकी जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये होता है कि 100 एम्पियर AC को DC में चेंज करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हीटर में प्रयुक्त ऊष्मारोधी इंसुलेटेड मेटेलिक होता है, यानी जो आपका इस प्रकार का जो हीटर होता है, यानी ये भाग किसका बना होता है, यानी इसका बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो दोस्तों वह पोर्सलिन का बना होता है। अगर आपको पूछे कि हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है। तो आपको हीटर पूछ रहा है कि हीटर किस मटेरियल का बना होता है, तो दोस्तों वह पोर्सलिन का बना होता है, यानी चीनी मिट्टी का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर और उच्च तापमान बताता है, यानी कोई भी मोटर है या कुछ भी है, वो अगर सौर कर रही है और उच्च तापमान बता रही है, तो उसका रीजन क्या है, मुड़ा हुआ रोटर। हाँ दोस्तों, हो सकता है मुड़ा हुआ रोटर होगा तो वो गर्म होगा। शुष्क बेरिंग यानी एकदम सूखा बेरिंग होगा तो वो क्या करेगा, शोर करेगा। घिसा हुआ बेरिंग, हाँ घिसा हुआ तो भी शोर करेगा। इनमें से कोई भी, हाँ दोस्तों इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्डर आयरन का उपयोग होता है, यानी सोल्डर आयरन का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, जोड़ने के लिए लीड को गर्म करने हेतु, यानी सोल्डर आयरन का उपयोग यही करते हैं कि जोड़ने के लिए सबसे पहले उसकी लीड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर ही। ठीक है दोस्तों, आगे देखने से कोई मतलब नहीं है। आगे सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, यानी जो आपका थर्मोस्टेट होता है उसका हम सर्किट में कहाँ उपयोग करते हैं, तो जहाँ तापमान को नियंत्रित किया जाता है वहाँ हम थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 4, यानी तापमान को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टे वायर में किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग होता है, यानी आपका जो स्टे वायर है वहाँ पर किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये आपका एंग प्रकार का इंसुलेटर आता है। ये आपके जो 3 प्रकार के जो उस विद्युत उत्पादन पारेषण में समझा गया, वहाँ पर आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पर आपकी प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए पूरी चीज़ें विस्तार से नहीं बता सकते, क्योंकि वैसे भी 50 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष रूप से ELCB को खालिस्तान स्थिति में सप्लाई को विसंयोजित करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी किस दोष को विसंयोजित करने के लिए करते हैं, दोस्तों आपका भूत दोष है, यानी अर्थिंग दोष है, इसको दूर करने के लिए हम ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा है, यानी इनमें से भूतापीय ऊर्जा कौन सी दोस्तों, तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। हाँ दोस्तों, आपका जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है यह आपकी भूतापीय ऊर्जा है। आगे इनमें से कोई नहीं दोस्तों, नवीनीकरण ऊर्जा ये भी नहीं होगी दोस्तों, अवययी ऊर्जा ये भी नहीं होगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिरोपरी सिस्टम निम्न तक प्रचलन के लिए बनाया जा सकता है, यानी आपका जो सिरोपरी सिस्टम निम्न तक प्रचलन के लिए बनाया जाता है, तो जो आपका सिरोपरी है वह 400 kV तक बनाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, और यही चीज़ याद नहीं, इससे अधिक हम नहीं बना सकते सिरोपरी के लिए। यानी जो आपके विद्युत उत्पादन केंद्र है वहाँ पर 400 kV तक हम सिरोपरी सिस्टम बना सकते हैं। आगे, फैन में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है, यानी कोई आपका पंखा है वहाँ पर कैपेसिटर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों हमेशा आपका कैपेसिटर है वो क्या करता है, एक फेज को 2 फेजों में विभक्त करता है, और आपको मालूम है किसी मोटर को चलाने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप फेज शिफ्ट पैदा होता है, यानी फेज शिफ्ट यानी फेज विभक्त होता है, इसी का हम फैन में कैपेसिटर लगाते हैं, यही उद्देश्य कैपेसिटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 4 नंबर। अगला है, यदि कैपेसिटर प्रकार के फैन में कैपेसिटर शॉर्ट किया गया है तो फैन, अगर कैपेसिटर शॉर्ट गया है तो आपका पंखा नहीं चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन का तापमान नियंत्रक घटक है, यानी अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिक आयरन या कोई प्रेस है उसको हम ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा होने पर ऑन ऑफ करिए, तो उसके लिए कौन सा स्विच आता है एक तरह का, तो उसमें थर्मोस्टेट आता है जो उस तापमान पर क्या कर देता है, ऑफ कर देता है, और निम्न तापमान होते हुए वापस क्या कर देता है, ऑन कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य जल विद्युत स्टेशन पाया जाता है, सामान्य जल विद्युत स्टेशन पाया जाता है, तो बताओ सामान्य जल विद्युत स्टेशन कहाँ पाया जाता है, तो
पहाड़ी क्षेत्रों में, हाँ दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जल विद्युत स्टेशन पाया जाता है। घास मैदानों नहीं होता है, दलदलीय क्षेत्रों में नहीं होता है, रेगिस्तान में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग पंप को निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम पिस्टन पंप के नाम से भी जान सकते हैं। आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये मोटरों में काम आता है, जो 75% स्पीड प्राप्त करने के बाद ही मोटर वो कैपेसिटर को हटा देता है। सबमर्सिबल पंप, जो आपकी जो सबमर्सिबल पंप जो मोटर आती है, बोरिंग वगैरह होती है, जेट पंप ये अलग होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिरोपरी लाइनों के कंडक्टर मुख्य होते हैं। जो सिरोपरी लाइन के कंडक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? तो वो दोस्तों गूंथा हुआ कंडक्टर होता है, जो आपके इस प्रकार के कंडक्टर आएंगे, जिसमें इसमें 2-3 ये आ गए, फिर 2-3 ये आ गए, तो इस प्रकार ये गूंथा हुआ कंडक्टर होता है। तो करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। ठोस होगा नहीं, खोखला होगा नहीं, और इनमें तो इसमें गूंथे हुए यानी आपके लगभग 8 या 7-8 तारों का समूह आता है, उसको गूंथ के फिर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिस्टम से विद्युत पावर को पारित कर सकते हैं, यानी किस सिस्टम से विद्युत पावर को पारित कर सकते हैं दोस्तों? तो सिरोपरी सिस्टम से, इनमें से सभी भूमिगत। तो दोस्तों हम निम्न सिस्टम से विद्युत पारित यानी हम सिरोपरी सिस्टम से और भूमिगत सिस्टम दोनों से हम इसको पारित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों ध्यान रखना, अगर नया थर्मोस्टेट है तो इसका प्रतिरोध 1 किलो ओम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाखड़ा नांगल पर स्थापित टरबाइन है, यानी भाखड़ा नांगल पर जो टरबाइन स्थापित है वह कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों वह पाल्टन व्हील प्रकार का टरबाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 4 नंबर। यानी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी भी दोस्तों 25 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लास्ट जरूर देखना, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। अगला क्वेश्चन है, स्टील प्लेट को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार का सोल्डर आयरन का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, अगर स्टील प्लेट है तो उसको सोल्डर करने के लिए हम भारी ड्यूटी का सोल्डर आयरन प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। दोस्तों यह पेपर आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हर बार टेक्निकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों इनमें से परंपरागत ऊर्जा स्रोत है आपका कोयला। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर को निम्न के द्वारा सुधारा जाए, यानी पावर फैक्टर हम किसके द्वारा? आपकी तुल्यकालिक कंडेंसर होता है, इसके द्वारा पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। फेड एडवांसर के द्वारा सुधार सकते हैं, स्थिर कैपेसिटर के द्वारा सुधार सकते हैं। इनमें से भी यानी कुल मिला के आपका बेस है, क्योंकि इन तीनों के द्वारा हम पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर हीटर का आंतरिक पात्र बना होता है, यानी आपको कोई वाटर हीटर है उसका आंतरिक पात्र किसका बना होता है? तो दोस्तों उसका आंतरिक पात्र टिन लेपित तांबे का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सावधानी के लिए गीजर को नियंत्रित करने वाला स्विच कहाँ दिया जाना चाहिए, यानी हम अगर उसको नियंत्रित करना है तो उसे हमें कहाँ लगाना चाहिए? उसे हमेशा आपके स्नान घर के बाहर लगाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। स्नान घर के अंदर नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर पानी वगैरह का छिड़काव हो सकता है, उसमें क्या होता है, लीकेज करंट हो सकता है। गीजर के सामने वाली दीवार इस पर भी नहीं होना चाहिए, मेन स्विच के निकट इसके निकट है। दोस्तों करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से दिखाई दे दोस्तों, जिससे कि क्या है कि एकदम अच्छे से दिखाई दे। लो इसका बढ़ा दिया है साइज। आगे विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक क्या है, यानी आपका जो एनर्जी मीटर है उसकी वाणिज्यिक क्या है? तो दोस्तों kWh यानी किलो वाट घंटा इसकी वाणिज्य इकाई है। जूल ऊष्मा की इकाई है। वाट सेकंड ये भी आपकी जो कूलम उसका है। वाट घंटा ये पावर की आ गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तापीय विद्युत संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग होता है, यानी तापीय विद्युत संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उपयोग भाप के संघनन के लिए, कंडेंसर में प्रयुक्त ठंडा पानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में बायोमास का कौन रूप है, यानी बायो का सर लकड़ी भी है दोस्तों,
फसल अवशेष भी है, पशु के गोबर भी है, इनमें से सभी ये दोस्तों सभी आपके बायोमास का रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में किस में धन और ऋण आवेश होता है? तो दोस्तों आपका ऐसा कौन सी धातु है जिसमें धन और ऋण आवेश होता है? दोस्तों आपके लोह है, जिसमें इसमें धन और ऋण होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन में दोस्तों आपके ऋण आवेश होते हैं। छिद्र यानी होल में क्या होता है? इसमें धन आवेश होते हैं। और जो आपके न्यूट्रॉन है ये आपके आवेश रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारेषण लाइन का स्ट्रिक इंसुलेशन बना होता है, यानी पारेषण स्ट्रिक इंसुलेशन किसका बना होता है? तो दोस्तों जो आपके जो अभी बताए थे वो पोर्सलिन के बने होते हैं, जो उसकी क्या थे इंसुलेटर आते हैं वो हमेशा पोर्सलिन के बने होते हैं। शीशा ये चालक हो गया, लोहा ये भी चालक हो गया, पीवीसी ये अचालक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पोर्सलिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केबलों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, यानी केबलों के लिए कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए? अम्लीय सह हो, हाँ दोस्तों, अर्धग्राही होना चाहिए, सही है दोस्तों, अज्वलनशील होना चाहिए, सही है दोस्तों, इनमें से सभी गुण होने चाहिए, हाँ दोस्तों ये सभी गुण होने चाहिए किसमें? केबल के इंसुलेटर मटेरियल के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया आपका, SCR का अर्थ क्या है? यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर, जो लगभग 100 एम्पीयर की धारा AC को DC में चेंजिंग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, परमाणु रिएक्टरों में मंदक का कार्य है, यानी आपका परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है दोस्तों? तो ये न्यूट्रॉन को धीमा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा कारक विनियमित पावर सप्लाई में के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है? यानी निम्न में से कौन सा कारक विनियमित पावर सप्लाई के आउटपुट के वोल्टेज को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इनपुट वोल्टेज को, लोड करंट को, तापमान को, इनमें से सभी दोस्तों, तो इन सभी को आपका जो विनियमित पावर सप्लाई है ये आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है। जो करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मंदक तरंग का परिमाण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मंदक क्या है? समय के साथ घटता है, उल्टा है थोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन के उद्देश्य से किस प्रकार के DC मोटर प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये ट्रैक्शन पूछ रहा है, तो ट्रैक्शन के लिए हमेशा आपके उच्च स्पीड के लिए आपकी DC सीरीज मोटर आती है, तो ये काम नहीं। शंट में पूछे तो ये आपके स्थिर गति के लिए प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन इंसुलेशन केबल में प्रयुक्त होता है? यानी इनमें से कौन सा इंसुलेशन केबल में प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वार्निश पेपर भी काम लेते हैं, रबड़ भी, पेपर भी, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र का सबसे महंगा भाग है, यानी आपका जल विद्युत संयंत्र है, इसका सबसे महंगा भाग कौन सा दोस्तों? टर्बाइन है, पेस्टोंग है, गेट है, बांध है, तो बांध है दोस्तों सबसे महंगा भाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विंड मिल या टरबाइन की सहायता से पवन ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, तो बताओ दोस्तों किसके रूप में करते हैं? तो उसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार टेक्निकल एग्जाम भी पूछा गया है। फ्यूज की रेटिंग का हमेशा निम्न से व्यक्त करते हैं, तो किस में करते हैं दोस्तों? फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो इसका समकक्ष प्रतिरोध होगा, तो दोस्तों उसका समकक्ष प्रतिरोध 1 ओम ही होगा, यानी औसत एवरेज निकले तो समांतर क्रम में पहुँच रहा है, तो 100 यह है, तो इसमें 100 समांतर में ये जुड़े हैं, तो 100 एकम 100 यानी 1 ओम इसका समकक्ष प्रतिरोध होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन आ गया आपके यूनिवर्सल मोटर से, फूड मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हम यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आवासीय कॉलोनी के सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभों के, यानी जो आपकी आवासीय कॉलोनी है वहाँ पर कौन से, तो वहाँ पर दोस्तों RCC यानी रोडी कंक्रीट सीमेंट वाले ये खंभे काम में लेते हैं, जो करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
पोर्सलिन इंसुलेटर सामान्य किस रंग के बने होते हैं, यानी आपके जो पोर्सलिन इंसुलेटर है वो किस रंग के बने होते हैं, तो दोस्तों वो भूरे रंग के बने होते हैं। कौन से पोर्सलिन इंसुलेटर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सोल्डर आयरन की नोक बनी होती है, यानी सोल्डर आयरन की नोक किसकी बनी होती है दोस्तों, तो सोल्डर आयरन की नोक तांबे की बनी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। तो दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आज 3 तारीख का पेपर कल हल करवाएंगे। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कीमती